हेलो बच्चों, मैं प्रीति अग्रवाल। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 10 का चैप्टर 3। आज कर रहे हैं चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1। 3.1 जो है ना, इसमें आपके दो तरह के क्वेश्चंस हैं। एक ग्राफिकल क्वेश्चन है जिसको आप ग्राफ के तरीके से सॉल्व करने वाले हो, और दूसरे हमारे कंपैरिजन करने के हैं जहां पर हम कुछ कंपेयर करके किसी एक रिजल्ट पर पहुंचने वाले हैं। तो एक एक करके करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताती रहूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि कोई क्लास 10 है जिसके 10 स्टूडेंट हैं और वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जिसमें लड़कियों की यानी कि जो गर्ल्स के नंबर हैं वो बॉयज के नंबर से 4 मोर हैं। जो गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। आपको बताना है कि जो इस पार्टिसिपेशन में गर्ल्स हैं उनके कितने नंबर हैं, कितनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया और कितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया। क्वेश्चन क्लियर है? तो ना आप एक चीज का ध्यान रखना, चैप्टर 3 जब आप कर रहे हो तो ज्यादातर जितने भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ज्यादातर नहीं जितने भी बनेंगे, वो 2 वेरिएबल के क्वेश्चन बनेंगे। और जितने वेरिएबल होते हैं ना हमारी इक्वेशन में, उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन की हमें जरूरत होती है। तो मैंने आपको बताया कि 2 वेरिएबल बनेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ इक्वेशन भी 2 ही बनेंगी हमारी। ओके, तो देखो इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 10। तो पहले इसी सिचुएशन का ना यूज करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 10 है, मुझे नहीं पता कि इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। तो यहां पर मैंने लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू एक्स। क्लियर? अब नंबर ऑफ बॉयज भी नहीं पता ना, तो लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू वाई। हिंदी में आप लिख सकते हो, माना लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? टोटल स्टूडेंट वो थे 10। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं और जितने नंबर ऑफ बॉयज हैं, दोनों मिला के हमारे 10 है। तो इसके साथ में हमारी एक इक्वेशन तो तैयार है। आगे ना आपको एक और क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में ना एक और सिचुएशन दे रखी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स अगर 4 मोर है नंबर ऑफ बॉयज से। तो यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कहता है, ध्यान से देखना, मैं आपको ना एक एग्जांपल देके अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। कुछ कंपैरिजन दे रखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो 4 मोर हैं किससे? नंबर ऑफ बॉयज से। मैंने ये बोला कि नंबर ऑफ बॉयज अगर 10 है तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 14। क्लियर ना? यानी कि मुझे लेट क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पर बॉयज पता ही नहीं है, लेकिन इतना पता है कि बॉयज से गर्ल्स 4 ज्यादा है, ठीक है। अब इधर देखना, सबसे पहले ना आप दोनों को इक्वल कर लो। हमें नहीं पता अभी कौन किससे ज्यादा है। अगर मैं दोनों को इक्वल करती हूं तो नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा थी, ये तो ऑलरेडी 4 ज्यादा हैं, ये 14 है जबकि ये 10 है। तो अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि मैंने बीच में इक्वल का साइन लगाया है, तो आपको किसको ज्यादा करने की जरूरत है? आपको नंबर ऑफ बॉयज को ज्यादा करने की जरूरत है। तो यहां पर हम प्लस का 4 लेके आएंगे। बस इसी सिचुएशन को ध्यान से समझो, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में ना इसी तरह की सिचुएशन मिलने वाली है। और अब तो क्लास 9 में भी इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आने लगे हैं जो न्यू एनसीईआरटी है। बच्चे गलती क्या कर देते हैं ना, x प्लस 4 इक्वल्स टू वाई, फिर कहते हैं मैम आपने देखो ना क्वेश्चन में यही तो बोला कि नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है। भाई नंबर ऑफ गर्ल्स तो ऑलरेडी ज्यादा है, आपने 4 ऐड करके उनको और ज्यादा कर दिया। तो दोनों को अगर इक्वल करना है ना, तो ये तो ऑलरेडी ज्यादा थी, ठीक है। तो आपको बॉयज को ज्यादा करना पड़ेगा। बाकी और क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। y को इधर ले लेंगे इक्वल टू 4, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। क्लियर? अब इसने बोला है कि इसको ग्राफी विधि से हल करो। तो जब ग्राफी विधि से हमें हल करना होता है, हम क्या करते हैं? पहले इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं,
और साथ में अपना एक बॉक्स बनाते हैं जहां पर हम x और y दोनों में कुछ वैल्यू रख देते हैं। मैं 1 2 3 ले रही हूं, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन में मैंने x के बदले पहले 1 पुट किया, ठीक है। तो हमारा आ गया 1 + y = 10, y = 10, ये इधर जाके माइनस y = 9, यानी कि ये मेरा आ गया 9, ठीक है। अब हमें पुट करना है इसी वाली इक्वेशन में x + y = 10 में। अब मैं पुट कर रही हूं y के बदले 2, x के बदले 2, मीन्स 2 + y = 10, ये 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 8। अब इसी इक्वेशन में जब 2 लिया तो ये आ गया 8। अब इसी इक्वेशन में x के बदले 3 हम पुट कर रहे हैं, तो 3 + y = 10, y = 10, ये इधर जाके माइनस, तो y = 7, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक ग्राफ की वैल्यू तो तैयार है, ठीक है। अब मैं ले रही हूं दूसरी सेकेंड इक्वेशन। देखो हमारी क्या बनी थी, x - y, x - y = 4। यहां पर भी x के बदले पहले मैंने 1 लिया, ठीक है। मैं यहां पर इसका ग्राफ बना देती हूँ। x के बदले 1, तो देखो y की कितनी आएगी हमारी, ठीक है, -3। वैसे +3 है, ये वाला माइनस उधर जाएगा तो -3, ठीक है। आगे देखो इसी इक्वेशन को ले रहे हैं अब और x के बदले पुट कर रहे हैं 2, ठीक है। तो 2 पुट किया मैंने, -y -2 -y दोनों माइनस हो जाएंगे और ये साइन 2 के आगे लग जाएगा, यानी कि मैंने जब y2 लिया तो x जब मैंने 2 लिया तो y -2 आ गया। थर्ड इक्वेशन, यानी कि थर्ड वैल्यू रख रहे हैं अब हम इसमें, x - y = 4। x के बदले 3 पुट करेंगे, 3 - y = 4, -y 4 - 3, y = 1, यानी कि y की वैल्यू आ गई -1। तो जब हमने यहाँ पर x के बदले 3 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। यहाँ ना थोड़ा मिक्स हो गया है मेरे से, थोड़ा देख लेना। ये तो पहली इक्वेशन यहाँ से सॉल्व करी है हमने और सेकंड इक्वेशन हमने यहाँ से सॉल्व करी है, ठीक है। ये 2 इक्वेशंस हैं। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस के ना कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। पहली इक्वेशन ये है, हम इसके कोऑर्डिनेट्स को अपने ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट कैसे बनते हैं जरा देखो, वैसे तो 9th में आप लोगों ने किया हुआ है। हम इस वाले कोऑर्डिनेट को कैसे पढ़ेंगे, 1, 9, मींस x की वैल्यू आपको 1 देखनी है, वो भी पॉजिटिव। तो देखो x की वैल्यू, ये हमारा y एक्सिस होता है, ये -y होता है, ये -x होता है और ये हमारा x। अब आपको x का 1 और y की 9 देखनी है वैल्यू। तो देखो x का 1 यहाँ पर है, अब y का 9 कहाँ मिलेगा, मुझे ऊपर मिलेगा। तो यहीं से आप अपने पेन को सीधा लेके चलोगे और 9 के सामने आके रुक जाओगे। क्लियर। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड कोऑर्डिनेट बनेगा हमारा 2 और 8। x का हमें 2 देखना है, y का हमें 8 देखना है। अब y का 8 आपको ऊपर मिलने वाला है, पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा तो आपका पेन नीचे चला जाएगा। तो 2 से आप पेन लेके करके गए हो अपना और 8 के सामने पॉइंट कर दिया। क्लियर। x 3 y 7। अब x की वैल्यू है 3 और कहां तक जाएगा, ये जाएगा हमारे y के 7 तक। और इन दोनों तीनों बिंदुओं को, ये जो 3 पॉइंट्स आपको मिले हैं ना, इनको ऐसे मिलाते हुए आप एक लाइन को क्रॉस करते हैं, ठीक है। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स ये थे हमारे पास,
x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -3 है। तो देखो कैसे प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखना। x की 1 वैल्यू है, x के 1 पे हम गए, y की -3 है। -3 कहाँ मिलेगा मुझे? नीचे मिलेगा। तो अब आपका पेन नीचे आएगा -3 तक। आगे देखिए, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारे x का 2 है, y का -2 है। x के 2 पे पहुंचिए पहले तो, और फिर y का -2 नीचे मिलने वाला है, तो आप अपने पेन को नीचे ले आइए। -2 के आगे ये पेन रुक जाएगा। x का है 3 और y का है -1। x का है 3 और y का -1, फिर से हमारा पेन नीचे आ रहा है इस तरीके से। क्लियर? जब ये तीनों पॉइंट आप प्लॉट कर दो अपने ग्राफ पर, फिर आप अपने एक्सिस से जाते हुए तीनों पॉइंट को मैच करते हुए इस तरीके से लाइन को खींच दोगे। ठीक है? अब लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको ना यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है। अब मेरा ग्राफ 5 तक ही था, चलो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको। यहाँ पर कोई मुझे 6 मिल जाएगा, यहाँ पर मुझे 7। ठीक है? तो देखो कैसे वैल्यू फाइंड होते हैं, वो ध्यान से देखना। आपके दोनों इक्वेशंस की जो लाइन आई थी उन्होंने यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। तो यहां से जब आप नीचे आओगे, मेरा ग्राफ थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअल में पूरी मेजरमेंट नहीं आई है, तो आप जब ड्रॉ करोगे ना तो ये 7 मिलेगा आपको यहाँ पर, और यहां से जब y एक्सिस पे पहुंचोगे तो आपको 2 मिलेगा। तो हमारे यहां से सॉल्यूशन में x की वैल्यू हो गई 7 और y की वैल्यू हो गई 2। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई है? नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी आ गई है 7 और नंबर ऑफ बॉयज आ गए हैं 2। ये इधर ना आप देखोगे आपका आंसर आ रहा है 3, तो मेरे से लगना है ज्यादा ही ग्राफ थोड़ा सा हिल गया है, तो आप यहाँ पर मैच करना अपनी कॉपी में, तो आपको 3 मिलेगा y। कैसे पता चला? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे 10 थे, लेकिन मेरा ऐड करके यहाँ पर 9 बैठा है, तो जब मैंने देखा तो y का मेरा गलत निकल रहा है, तो y की वैल्यू आएगी यहाँ पर हमारी 3। जब आप इसको ग्राफ में और स्केल से प्रॉपर ड्रॉ करोगे तो आपका एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 1 का ही सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपका कहता है कि आपके पास कुछ नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं, कुछ नंबर ऑफ पेन्स हैं। ठीक है? जब आप 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स आपको परचेज कर रहे हो तो उनकी कॉस्ट है 50 रुपीज। फिर 7 पेंसिल और 5 पेन्स जब आप परचेज कर रहे हो तो उनकी आप कॉस्ट पे करते हो 46। आपसे पूछी जा रही है कि पेन और पेंसिल दोनों की कॉस्ट इंडिपेंडेंटली क्या है। तो यहाँ पर हमें नहीं पता है कि एक पेंसिल जो है उसकी कॉस्ट क्या है, तो हम उसको लेट कर लेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू x, और लेट कर लिया कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू y। ठीक है? अब देखो, आप जब 7 पेन खरीदते हो, यहाँ भी इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने आपको बोला कि एक पेंसिल जो है ना वो 10 रुपीज की है, और आपने ऐसी 7 पेंसिल्स खरीदी या 5 पेंसिल्स खरीदी, तो बताओ आप मुझे कितने रुपए पे करने वाले हो? तो आप मुझे बड़े इजीली बता दोगे कि मैम 50 रुपीज। क्या कर रहे हैं हम एक पेंसिल की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जितनी नंबर ऑफ पेंसिल्स को खरीदा जा रहा है। क्लियर? तो यहां पर कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी ना। और कॉस्ट ऑफ 7 पेन, 7 पेन लिए थे ना हमने, तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7y। क्लियर? टोटल कितना आप पे कर रहे हो? टोटल आप पे कर रहे हो 50। तो इक्वेशन हमारी बन गई 5x प्लस 7y, दोनों को इकट्ठा आपने खरीदा, तो आप एक साथ जो टुगेदर अमाउंट दे रहे हो वो 50 है। तो इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारी। आगे देखते हैं। जबकि उसने ना जब 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स लिए हैं, तो अब आप मुझे बताओ कि कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल कितनी हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल ये हमारी हो जाएगी 7x,
और अब हम खरीद रहे हैं 5 पेन, तो कॉस्ट ऑफ 5 पेन कितने हो जाएंगे 5x। टोटल कितनी कॉस्ट दी हुई है, टोटल कॉस्ट हमारी है 46। तो अब ये भी इक्वेशन ऐसे बनेगी, जितने पेंसिल ली जितनी पेन लिए दोनों का एडिशन 46 है। तो इस तरीके से बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब आपको ये क्वेश्चन भी ग्राफिकली ही मेथड से सॉल्व करना है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 वैल्यू पुट करके अपना बॉक्स प्रिपेयर करते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो यहाँ पर x की एक ऐसी वैल्यू रखो जिससे कोई y की ना, ट्राई करो कि कोई ऐसी वैल्यू सिंपल सी आ जाए, ठीक है, जिससे थोड़ा पॉइंट से हम बच जाएं। पॉइंट में अभी आएगा ना, तो ग्राफ अगर होगा आपके पास तो ग्राफ में तो वैल्यू इजीली पुट हो जाएगी, लेकिन मेरे बोर्ड पर या आपकी नोटबुक पर ना थोड़ा 19-20 ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर ना x के बदले 3 पुट कर रही हूँ, मर्जी होती है आपकी, 0 1 2 3 4 10 100 कुछ भी पुट कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं है, आप x नहीं, आप चाहो तो y की भी वैल्यू पुट कर सकते हो, इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने x के बदले वैल्यू पुट करी है 3, 5 3 15, 7y इक्वल्स टू 50 माइनस, इसको माइनस करेंगे, कितना आ रहा है, वैल्यू कट हो जाएंगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7 5। क्लियर, चलिए इसका बॉक्स बना लेते हैं। पहले इक्वेशन का बॉक्स मैं आपके लिए यही बना लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, अब x के बदले हमने यहाँ पर 3 पुट किया, तो y की वैल्यू 5y। क्लियर, और एक और चीज बताती हूँ इस क्वेश्चन में मैं आपको, जरूरी नहीं है कि 3 ही वैल्यू पुट की जाए, आप 2 वैल्यू पुट करके भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको 2 वैल्यू से करके देखें एक क्वेश्चन। 3 वैल्यू से ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है, गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, बाकी 2 से भी करोगे तो भी ठीक है। अगर आपको लगता है एग्जाम में टाइम कम पड़ रहा है तो 2 वैल्यू निकाल के आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, जिससे आपका टाइम बचेगा। अब आप चाहो तो यहाँ y की भी वैल्यू रख सकते हैं, तो चलो इस क्वेश्चन में ना मैं आपको y की वैल्यू रख के दिखाती हूँ 0। तो यहाँ 5x का तो कुछ हुआ नहीं, 7 इंटू वाई के बदले 0 रख दिया, तो 5x प्लस 0 हो गया ना, x इक्वल्स टू 50, ये 5 इधर आके डिवाइड हो गया, कट गया 10। तो मैंने जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 10 आ गई। क्लियर है ये वाला ग्राफ। चलिए सेकंड इक्वेशन लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारी 7x प्लस 5y है, ठीक है। इक्वल टू है 46। अरे रे 46 भाई, इसका भी ग्राफ ले लेते हैं। एक x की वैल्यू एक y की वैल्यू, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन में भी मैं x की वैल्यू पहले 3 पुट कर रही हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। बाकी आप जो भी मर्जी वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेशन ध्यान से करना, ग्राफ को ध्यान से बनाना, तो किसी भी वैल्यू से निकलेगा, कोई ऐसा इशू है नहीं इसमें। (46 माइनस 21 हो गया, माइनस करिए 25, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25, अपॉन में आएगा ये वाला 5, कट हो गया 5। तो जब मैंने x की वैल्यू रखी 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर 5, तो आप यहाँ क्या रख दोगे 5, ठीक है। अब अगली वैल्यू, चलो x का 0 रख लेते हैं, 0 से थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब मैं x के बदले 0 रख रही हूँ, ठीक है।
इक्वल टू 46, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता है। अभी 0 की तो कोई वैल्यू रही ही नहीं, यानी कि ये 5/46 है। 5 आएगा बाय अपॉन में 46/5, कट करोगे तो ये आपका बनेगा 9.5। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आ गई 9.5। वैल्यू क्लियर है? कैसे हमने कोऑर्डिनेट निकाले हैं, कहीं इशू तो नहीं है? अब इन दोनों कोऑर्डिनेट का, इन दोनों बॉक्सेस का यूज करके हम अपना ड्रॉ करते हैं ग्राफ। चलिए अपने कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से अब इनको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। देखो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5। तो आप x की वैल्यू 3 पॉजिटिव 3 पर पेन रखेंगे और y का 5 कहाँ मिलने वाला है? ऊपर मिलेगा ना। तो आप अपने पेन को लेके जाइए और ऊपर इसको प्लॉट कर दीजिए। अब x की वैल्यू है 10 और y की 0। y की 0 का मतलब होता है कि y की कोई वैल्यू नहीं देखनी है आपको, सिर्फ x की वैल्यू देखनी है। तो x की वैल्यू है मेरी 10, ठीक है। तो आप इन दोनों को मिलाकर के लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। कहां से आएगी? कुछ ऐसे आएगी लाइन ना, ठीक है। ये यहीं से जाएगा बेटा पूरा। ये भी मेरा हिल गया पॉइंट थोड़ा सा ना। अगला देखिए, x की वैल्यू है 3, तो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू देखो 9.5। इसका मतलब ग्राफ पे 10 तक तो शो करना ही पड़ेगा मिनिमम। x की 0, अच्छा सॉरी ये है, x की है 10, नहीं ये तो उल्टा, x की है 3 और y की है 5, ये मिस हो गई वैसे। तो x की 3 और y की क्या देखेंगे हम? 5। तो y का 5 हमें ऊपर ही मिलने वाला है ना, सेम इसी वाले पॉइंट पे। तो आप डबल सर्कल कर दो। जब आपको सेम पॉइंट मिलेगा ना तो डबल सर्कल जरूर करना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब x की वैल्यू 0, मतलब x की तो देखनी ही नहीं है हमें y की वैल्यू देखनी है सीधा 9.5। तो 9.5 0 पे रखा और 9.5 आप यहां पर पहुंच जाओगे। क्लियर? चलिए अब मैं इनको मैच करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बोर्ड पे बड़ा मुश्किल है ये मेरे लिए करना, ठीक है। तो अब आप यहां देखो कि x और y की वैल्यूज क्या आ रही हैं। y पर चलो इधर, तो भाई y की मिलेगी आपको 5 और अब आप x पे आ जाओ नीचे, तो आपको x की मिल जाएगी 3 वैल्यू। तो यहां पर देखो x हमें क्या माना था? पेंसिल। तो नंबर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ये हमारी हो गई है 5, नहीं 3, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन वो हमने y माना था, वो हो गया हमारा 5। तो इस तरीके से वैल्यूज को प्लॉट करके आप ग्राफिकली मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आज आपने ग्राफिक मेथड से दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन को निकालना सीखा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना सीखा। मेथड तो इसके और भी हैं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्राफ का था, तो हमने ग्राफिकली इसको सीख लिया। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।